दोस्तों 18 का दशक कैसा था, उस दौर के लोग कैसे थे, उस दौर में महंगाई क्या थी और उस दौर के लोग कहाँ रहते थे, क्या खाना खाते थे, क्या पहनते थे, यह सब आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर और जानते हैं अपने दादा परदादाओं के जीवन के बारे में। दोस्तों 18 का दशक यह वो दौर था जब देश को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में 21 महीनों की इमरजेंसी लगाई थी, जिससे देश के करोड़ों लोग इतने परेशान हो चुके थे कि कहा जाता है कि आपातकाल के बाद देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिजली का खंभा भी चुनावी मैदान में उतर जाता तो जनता उसे भी जिता देती, और हुआ भी यही। सन 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। पार्टी के कई नेताओं में प्रधानमंत्री बनने को लेकर तकरार होने लगी और इंदिरा गांधी भी संसद में अपनी वापसी की तैयारियां कर रही थीं। कुल मिलाकर राजनीतिक स्तर पर काफ़ी हलचल मची हुई थी और नेता जनता के बारे में सोचने से ज़्यादा अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी वजह से देश में महंगाई आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। सोना चांदी से लेकर दाल चावल तक हर चीज़ की कीमत में इजाफा आया था। जैसे कि 1980 में 10 ग्राम सोने की कीमत 5,000 थी, जो कि 1981 में बढ़कर 20,000 से 25,000 के आसपास पहुंच गई। इसी के साथ पेट्रोल की कीमत भी आसमान छूने लगी। 1981 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 20 से 30 रुपये हो चुकी थी। इसके बावजूद पेट्रोल पंप के मालिक के लिए दिन में दिन बढ़ोतरी होती जा रही थी। 1 लीटर दूध की कीमत करीब 10 से 12 रुपये पहुंच चुकी थी, जबकि 1 किलो मूंग दाल, 1 क्विंटल गेहूं और ना जाने क्या क्या सब चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही थीं। हालांकि उस समय के हिसाब से ये कीमतें ज़्यादा थीं और महंगाई की मार के शिकार हुए लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत बड़ी बात थी। रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर में एक व्यक्ति की 1 महीने की औसतन आय कमाई सिर्फ 100 से 200 रुपये होती थी। दोस्तों 1980 के दशक में भारत ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन यह वही दौर था जब हमारे देश ने एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर पहचान कमाई और एक पिछड़े हुए राष्ट्र के बजाय एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों पिछले 40 साल में भले ही देश की काया पलट गई थी, लेकिन हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और अपने बचपन की खूबसूरत यादों को भी हमारे साथ साझा करें। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।